तो प्रश्नावली 2.2 की बच्चों पहली दूसरी सवाल हम लोगों ने देख लिया है। तो आप देखेंगे तीसरी सवाल। तीसरी सवाल कह रही है 3x² - 3 - 7x, सॉरी बच्चों 6x² - 3x - 7x। तो 6x² - 3 - 7x। तो 6x² - 3 और माइनस का 7x। तो तीसरी सवाल है बच्चों, पहले का तीसरा पार्ट है। तो 6x² - 3 - 7x। तो इसमें बच्चों भी हमें शून्यक निकालना है, जैसा कि पहली सवाल में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इसको हम व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे घात के आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। तो हमें व्यवस्थित ढंग से लिखना है। तो की तुलना करेंगे बच्चों हम लोग व्यापक समीकरण से, दो घात व्यापक समीकरण से। तो कहेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे और तुलना करने के दौरान हमें ABC प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से मिलेगा बच्चों 6, b का मान मिलेगा -7। जैसा कि हमने कहा है बच्चों ABC का मान चिन्ह सहित हमें लेना है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और c का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ भी माइनस है तो माइनस सहित लेंगे 3। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो या फिर उसके पहले हम मान लेते हैं कि दो घात बहुपद है तो इसके दो शून्यक निकलेंगे बच्चों। तो एक शून्यक हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्यक बीटा मान लेंगे, जैसा कि आपके NCERT में माना गया है। तो माना एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। और शून्यक कोई और नहीं बल्कि बच्चों गुणनखंड करने के पश्चात दिए गए बहुपद का जो भी x का मान निकलता है वही शून्यक कहलाता है। तो शून्यक से डरने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड करेंगे जो x का मान निकलेगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। हमने यहाँ अल्फा बीटा मान लिया, बस इतना सा अंतर है। तो अब हम दिए गए बहुपद का बच्चों गुणनखंड करेंगे। तो दिया गया बहुपद हमारा है 6x² - 7x माइनस का 3। तो बच्चों जो भी स्क्वायर वाली राशि का गुणांक होगा उसका अचर राशि में गुणा करते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। तो 6 त्रिक 18, तो साइड में लिख लेते हैं हम लोग। तो ना तो यहाँ की संख्या बदलेगी और ना ही यहाँ की संख्या बदलेगी, काल्पनिक रूप से हम लोग इसका इसमें गुणा करके और बाहर लिख लेते हैं। अब इसका फायदा क्या है बच्चों, इसको क्यों गुणा हम लोग करते हैं तो ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो कहेंगे दो संख्या ऐसी लीजिए कि एक में से अगर दूसरी को घटाएं, क्योंकि माइनस इसलिए घटाने की बात करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने की बात करेंगे। यहाँ माइनस है तो कहेंगे एक दो संख्या ऐसी लीजिए कि एक में से दूसरी को माइनस करें तो 7 प्राप्त हो जाए, और यदि एक में दूसरी का गुणा करें तो 18 प्राप्त हो जाए। तो बच्चों कौन कौन सी संख्या हमें लेनी है, तो घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो एक संख्या आप 9 ले सकते हैं और दूसरी संख्या आप ले सकते हैं बच्चों 2। घटा के देख लेते हैं। तो यदि आप 9 में से 2 घटाते हैं बच्चों तो 7 आएगा, और यदि आप 9 का 2 में गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 आएगा। यानी कि एक संख्या 9 और दूसरी संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा 6x², और यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये हट गया और यहाँ हट गया, जो कुछ जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये हमारा माइनस लगाएंगे और 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों 9 - 2, बाहर x और माइनस का 3 जैसा का तैसा। अब अगर हम 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आ जाएगा, यानी कि जो हमने बनाया है रिवर्स करने यही पहुंच रहे हैं, मतलब जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 6x²। जब ये छोटा ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस गुणा इसमें और x का भी गुणा दोनों में होगा, तो प्लस माइनस माइनस x गुणा 9 में होगा 9x, और माइनस माइनस प्लस x का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x, माइनस का हो जाएगा 3। अब बच्चों इतने में अलग हम लोग कॉमन लेंगे, इतने में अलग कॉमन लेंगे, तो जो सब में होता है वही कॉमन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इतने में 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो हम लोग 3x कॉमन यहाँ से ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसा कि हमने बता रखा है कि कॉमन का मतलब होता है भाग। तो 3 दूनी
6 और एक यक्स से इसकी घात कट जाएगी तो एक यक्स बचेगा, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 त्रिका 9 यक्स निकल चुका है बच्चों। प्लस इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो प्लस का एक यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 2 का नाम 2 और प्लस माइनस माइनस 3 का नाम 3। अब बच्चों पूरे में हम कॉमन लेंगे 2 माइनस 3, चूंकि 2 माइनस 3 इसके साथ भी है, 2 माइनस 3 इसके साथ भी है, इसलिए हमने 2 माइनस 3 को कॉमन लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 और प्लस का 1। अब एक बार बच्चों इसके बराबर 0 दिखाएंगे और एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर 0 और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 1 बराबर 0। तो 3 बराबर प्लस 1 पक्षांतर होगा बच्चों तो -1 और 3 गुणे में है पक्षांतर होगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1/3 यक्स का एक मान ये निकलेगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 बराबर -3 को इस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और 2 को बच्चों इस तरफ ले जाएंगे तो गुणे में है तो बटा में हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर 3/2 आएगा। यक्स बराबर आएगा बच्चों 3/2, यक्स बराबर 3/2। तो इसमें से एक हो जाएगा हमारा x का मान और दूसरा हो जाएगा एक x का मान हमारा अल्फा हो जाएगा और दूसरा x का मान हमारा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा हमारा -1/3। तो आप इसको बीटा और इसको अल्फा मानो, चाहे इसको अल्फा इसको बीटा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। तो जो हमने ये अल्फा बीटा का मान निकाला है ये सही है कि गलत है, और यही हमारा बच्चों शून्यक है। तो जो हमने शून्यक निकाला ये सही है कि गलत, तो इसके सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। तो देखते हैं बच्चों अब सही है कि गलत। तो सत्यता की जांच से क्लियर हो जाएगा कि अल्फा बीटा का मान सही है कि गलत है, उत्तर देखने की जरूरत नहीं होगी। तो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में जैसा कि हमने पहले दूसरी सवाल में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने बता रखा है बच्चों 2 शून्यकों का योगफल, और ये सूत्र आपको याद कर लेना है। 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों -b/a। b क्या है, यक्स का गुणांक है और a है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 2 शून्यकों का योगफल, एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मान रखेंगे बच्चों, तो अल्फा का मान हमने निकाला है 3/2 और प्लस और माइनस है तो ब्रैकेट देंगे, और बीटा का मान है -1/3 और बराबर में हो जाएगा बच्चों माइनस, और b का मान हमने निकाल रखा है -7 तो चिन्ह सहित रखना है, तो -7 बटे में बच्चों a का मान 6 है तो यहाँ 6 लिख दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। दिस इम्प्लाइज दैट 3 और 2 का LCM आएगा बच्चों 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 आएगा 3 3 जा 9 अर्थात 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 1 का 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 7/6। तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 आएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा का मान बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी हम लोग जांच कर लेंगे। तो 2 शून्यकों का गुणनफल, तो 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों c/a। तो 2 शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक शून्यक गुणे दूसरा शून्यक अर्थात अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा बराबर c का मान यहाँ पर एक बार हम लिख दे रहे हैं बच्चों। तो अल्फा का मान जैसा कि 3/2 है तो यहाँ 3/2 लिखेंगे, गुणा बनाएंगे बच्चों और माइनस का 1/3 बीटा का मान बराबर c का मान -3 है बटा में a का मान 6। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, बीच में बराबर है तो सामने दिस इम्प्लाइज दैट बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 और प्लस माइनस का गुणा होगा बच्चों, यहाँ माइनस आ जाएगा और गुणा में 1/3 बराबर माइनस, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2।
तो यहाँ इसको काट देंगे बच्चों, तो 3 का नम 3 कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर -1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अल्फ़ा का मान 3/2 बिल्कुल सही है और बीटा का मान -1/3 बिल्कुल करेक्ट है। और एक शून्यक ये हो जाएगा, दूसरा शून्यक ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आई होगी, तो आप सब उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी अगली सवाल।